पॉलिसी बाजार आज इंश्योरेंस सेक्टर का बड़ा नाम बन चुका है। किसी को कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी हो, एक बार पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पर जरूर जाता है। लेकिन इस बार पॉलिसी बाजार नियमों के उल्लंघन को लेकर चर्चा में है। पॉलिसी बाजार पर इंश्योरेंस सेक्टर के 11 नियमों के उल्लंघन का आरोप है। नियमों के उल्लंघन को लेकर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी IRDAI की रडार पर आ गया है। IRDAI ने पॉलिसी बाजार पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना सेक्शन 102 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938 के तहत लगाया गया है। 45 दिन के भीतर पॉलिसी बाजार को जुर्माने की रकम चुकानी होगी। दूसरा विकल्प ये है कि IRDAI के फैसले के खिलाफ कंपनी सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल में अपील भी कर सकती है। सवाल ये है कि IRDAI ने पॉलिसी बाजार पर भारी भरकम जुर्माना क्यों ठोका? IRDAI का काम देश में इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करना है, इंश्योरेंस सेक्टर में गड़बड़ी को पकड़ना है और ग्राहकों की हितों की रक्षा करना है। अब आते हैं पॉलिसी बाजार पर कार्रवाई क्यों हुई। देखिए, ये जुर्माना पॉलिसी बाजार पर नियमों के उल्लंघन को लेकर लगाया गया। पहला, पॉलिसी बाजार ने अपनी वेबसाइट पर कुछ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को टॉप और बेस्ट बताया, बिना ये साफ किए कि रैंकिंग किस आधार पर की गई है। जैसे उनकी वेबसाइट पर टॉप 5 यूलिप प्लान में बजाज एलियंस लाइफ इंश्योरेंस, एडेलविस टोक्यो वेल्थ गेन, HDFC क्लिक 2 वेल्थ जैसी पॉलिसीज के नाम थी, लेकिन इनकी रैंकिंग टॉप 5 में क्यों दी गई, इनकी कोई जानकारी नहीं थी। दूसरा, पॉलिसी बाजार ने प्रीमियम पेमेंट में देरी की। IRDAI का नियम है कि ग्राहक से लिया हुआ प्रीमियम का पैसा ब्रोकर को 24 घंटे के भीतर कंपनी को ट्रांसफर करना होता है। तीसरा, टेली मार्केटिंग के जरिए बेची गई 97,780 पॉलिसियों में ऑथराइज्ड वेरीफायर्स का नाम नहीं जोड़ा गया। नियम था कि हर टेली मार्केटिंग पॉलिसी को किसी ऑथराइज्ड वेरीफायर से टैग करना जरूरी है, ताकि पता चल सके किसने किस पॉलिसी की बिक्री की, पर पॉलिसी होल्डर अनअसिस्टेड और अनमैप्ड टैग लगा दिया। चौथा मामला है कि कंपनी के कुछ मैनेजमेंट मेंबर्स दूसरी कंपनियों में डायरेक्टर थे, जो बिना IRDAI की इजाजत के नहीं होना चाहिए। ये सभी उल्लंघन साल 2017 से साल 2020 के बीच हुए। उस समय पॉलिसी बाजार एक इंश्योरेंस वेब एग्रीगेटर था और अब ये एक कंपोजिट ब्रोकर बन चुका है। नियमों के उल्लंघन को लेकर कंपनी ने सफाई दी है। पॉलिसी बाजार ने कहा कि कंपनी सभी रेगुलेटरी जरूरतों का पालन करेगी और अपना डेटा और प्रोसेस सुधार रही है। वो इस क्लेम को लेकर आगे भी नियमों को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहती है। पॉलिसी बाजार से जुड़ी गड़बड़ियों ने ये साबित कर दिया कि निवेश या फिर बीमा खरीदते समय आंख मूंद कर भरोसा करना नहीं चाहिए। किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट या फिर ऐप पर दिखाई जा रही जानकारी पर पूरी तरह निर्भर रहने की बजाय खुद रिसर्च करना जरूरी है। प्रोडक्ट्स खरीदने से पहले टॉप या फिर बेस्ट जैसे शब्द से सावधान रहें। अगर कोई प्लेटफॉर्म किसी बीमा योजना को टॉप प्लान या फिर बेस्ट पॉलिसी बता रहा है, तो उस पर तुरंत भरोसा बिल्कुल ना करें। पहले ये समझें कि रैंकिंग के लिए कौन से मापदंड अपनाए गए हैं। सभी विकल्पों की तुलना जरूर करें। जो प्लान वेबसाइट या फिर एजेंट दिखा रहे हैं, सिर्फ उन्हीं तक सीमित ना रहें। मार्केट में मौजूद सभी बड़ी बीमा प्लान्स की तुलना करें। प्रीमियम, बेनिफिट्स, कवर जैसे पहलुओं को ध्यान में रखें। प्रीमियम भुगतान के बाद भुगतान स्लिप जरूर लें। बीमा प्रीमियम भरने के बाद ये सुनिश्चित रखें कि भुगतान सीधे इंश्योरेंस कंपनी को हो गया है। अगर ट्रांजैक्शन की पुष्टि ना मिले या कोई संदेह हो, तो बीमा शिकायत समाधान मंच या फिर सीधे IRDAI से संपर्क करें। कमीशन और फीस, बीमा बेचने वाले एजेंट या फिर प्लेटफॉर्म को मिलने वाली कमीशन या फिर फीस की जानकारी मांगना आपका अधिकार है। अगर ये जानकारी छिपाई जा रही हो तो सतर्क हो जाएं। नियमों के अनुसार ये सब कुछ पारदर्शी होना चाहिए। पॉलिसी बाजार पर IRDAI की कार्रवाई बीमा सेक्टर के लिए एक चेतावनी है। इससे साबित होता है कि कस्टमर के हित और पारदर्शिता बहुत जरूरी है। आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं।